जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस। बच्चों देखिए, क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का है और ये प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन है और कुछ मिला प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आप जाके किताब उठा के देख लीजिए और उसमें जो है बहुत ज़्यादा बार बार परीक्षा में निर्देशांक ज्यामिति से यही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रख लीजिए और चलिए इसको हल करके आपको बताते हैं कैसे हल करेंगे और बहुत अच्छे समझा देंगे। आपको बहुत ध्यान देना है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिए प्यारा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। इसमें कहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेखाखंड बना लेते हैं। तो ये रेखाखंड है आपका, ये रेखाखंड है, ये ए है और ए आप जान लीजिए कितना है, -3, 10 है। और फिर बी है, बी कितना है आपका, बी आपका है 6, -8। और मान लिया हमने जो है यम1 अनुपात यम2 में विभाजित करता है, ये हम लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे कि माना n1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ये लिख देंगे, इसमें विभाजित करता है। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे विभाजन सूत्र, हमको विभाजन सूत्र भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि विभाजन सूत्र अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर पूरे नहीं आएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विभाजन सूत्र कैसे आपको इसी से कर लेना है। देखिए यहाँ m1 m2 रहता ही है और यहाँ पे x1 y1 है और ये x2 y2 है, इतना ध्यान रखना है। तो m1 गुणे x2, m1 गुणे x2 यानी m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2 ब्रैकेट लगाएंगे, उसके कामा। फिर देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। ये आपका है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सेम टू सेम वैसे ही m1 गुणा 6 कर देंगे और ये जो आपका दिया है बिंदु, तो यहाँ पे आपके इसके विभाजन सूत्र है -1, 6। इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए, बराबर यहाँ क्या होगा, m1 गुणा 6 करेंगे तो m1 गुणा 6 प्लस m2 गुणा -3, m2 गुणा -3 और बटे आपका हो जाएगा m1 प्लस m2। ये हो गया, ब्रैकेट लगाइए। उसके बाद फिर क्या है, m1 गुणा -8, m1 गुणा -8 प्लस m2 गुणा 10, m2 गुणा 10 और बटे आपका क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ये है। उसके बाद आप देखिए जरा ध्यान से, अब इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, अब 6 m1 तो 6 m1 हो जाएगा, 6 m1 प्लस माइनस होगा यहाँ पे, ये प्लस माइनस माइनस और -3m2 और बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक, उसके बाद कामा लगाएंगे अब और ये ऐसे लिखेंगे आप -1, 6। उसके बाद देखिए इसमें -8m1 प्लस 10m2 और बटे m1 प्लस m2। ये हो गया। अब देखिए ये आपका इसके बराबर होता है, जब भी आप इससे निकालेंगे तो, और ये वाला आपका किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। जैसे भी आपको करना है कर लीजिए, आंसर वही आएगा। तो हम इसके बराबर करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपका -1 बराबर आपका क्या है, 6m माइनस 3m2 और बटे क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। उसके बाद चलिए जल्दी ध्यान देना है जरा, बटे 1 करेंगे, तिरिया गुणा कर देंगे तो क्या होगा, देखिए जरा
माइनस का बराबर माइनस माइनस M1 माइनस M1 और फिर माइनस M2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 6M1 6M1 माइनस 3M2। अब एक तरफ ले आइए, तो यहाँ देखिए माइनस M1 है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 6M1 हो जाएगा बराबर ये इधर माइनस 3M1 M2 है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस M2 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का आपका क्या हो जाएगा -7 जुड़ जाएगा, ये -7M1 और बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये इधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2M2। तो यहाँ पे अब क्या होगा M1 बटे M2 बराबर आपका 2/7, यानी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा इसका। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि M1 अनुपात M2 बराबर 2:7, यही आपका आंसर हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन था, प्रश्नावली 7B का, और बहुत बार पूछा गया है प्रश्न जो है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो है किस अनुपात में, तो 2:7 में विभाजित करता है। कैसा लगा है वीडियो आप हमें कमेंट में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें। आपको बहुत अच्छा